ऐसे किसी भी सेंटर पर एग्जाम आप कंडक्ट नहीं कर सकते जिस सेंटर पर ना अच्छे कंप्यूटर से, ना अच्छे स्क्रीन से, ना अच्छे कीबोर्ड से। दूसरी जो डिमांड है वो डिमांड है कि ऐसे जितने भी घोटाले वाले सेंटर्स है उन सभी सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसके बाद यहाँ पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट ना की जाए। तीसरी जो डिमांड है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था एग्जाम कंडक्ट करने का, उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और इसके बाद किसी भी कंपनी को टेंडर देने से पहले उसका पूरा ऑडिट होना चाहिए। ऐसे ही हवा में आप किसी को भी टेंडर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ऐसे हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो एक सवाल के घेरे में खड़ा हो। और चौथी जो डिमांड है, अभी जब बच्चे मिलने गए थे जज से अंदर, तो वो उन्हें एक तरीके से धमका रहे थे कि आपका करियर है, आप ये किन चीजों में फंसे हुए हैं। ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इनको धमकाया ना जाए, इनके ऊपर किसी भी तरीके की केस या एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि ये अपना यहाँ पर हक मांग रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो मोटी मोटी ये 4 डिमांड्स है। जब तक इस पर रिटर्न में कुछ आता नहीं ऑफिशियल लेटर हेड पर, ये बच्चे यहाँ से हटने को तैयार नहीं। अभी इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाईकोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो उन अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते अगर इनमें इतनी ज्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्जाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही फेल का सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएंगे? क्या बोलेंगे घर पर जाकर? कोई बता रहा है 6-6, 7-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, अब घर जाकर क्या दिखाएंगे मुंह बाप आपको कि मैं फेल हो गया एग्जाम में? और एग्जाम में क्यों फेल हो गया? सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। नहीं, मुझे इस पर ये लगता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवा नहीं सकते, तो आप क्यों ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हो? किस चीज के लिए करवा रहे हो? पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में पहली बार नहीं कोई ऑनलाइन एग्जाम का सर्वर डाउन हुआ है जहाँ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या जहाँ माउस नहीं काम कर रहा है। हर एग्जाम में ये होता रहा है। ये सरकार मुझे बता दी कोई एक एग्जाम जहां पर ऑनलाइन एग्जाम ठीक से हुई हो। तो जब आप ले नहीं सकते ऐसे एग्जाम्स ऑनलाइन, जब पता है सबको कि आपके बस की है ही नहीं, तो उसके बाद भी आप बार बार ऑनलाइन एग्जाम लेकर बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर दो? परीक्षेची नवीन तारीख कळलीच पाहिजे। अरे सेंटर रद्द झालंच पाहिजे। अरे या परीक्षेतील भ्रष्टाचार थांबलाच पाहिजे। खाली आलेच पाहिजे। परीक्षेची नवीन तारीख कळलीच पाहिजे। अरे सेंटर रद्द झालंच पाहिजे। अरे या परीक्षेतील भ्रष्टाचार थांबलाच पाहिजे। पहिले अशी आहे की याची काहीच मॅनेजमेंट नव्हती। 10 वाजता एंट्री होणार होती, पण इथे 10 वाजता एंट्री काही झाली नाही। 10 वाजता यांनी बोर्ड वगैरे लावायला सुरुवात केली। जवळजवळ 250 मुलं होती, पण यांना एक आवाज देता आणि एक टाइम घ्यायची। 1 तासात एवढी मुलं होणं शक्य नव्हतं। आपका नाम? मेरा नाम जानवी है। मैं सुबह 9 बजे यहाँ पर आ गई हूँ एंड पहले तो यहाँ पे सेंटर ट्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वहाँ पे बोर्ड नहीं लिखा है, सेंटर का नाम नहीं है और सेंटर एपीएमसी मार्केट में है जो कि बहुत ही नया है हमारे लिए। देन द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे हमें रोल कॉल्स लेके अंदर लेके जा रहे थे, इसलिए बहुत से बच्चे बाहर थे, बहुत अंदर थे और जो अंदर पहले गए वो सीट्स पे बैठ गए
मतलब रैंडमली कोई भी सीट्स पे बैठ गया, हमें अलॉट नहीं किया गया। सो उससे क्या हुआ, जो बाद में आए उनको कुछ भी सीट्स मिला, तो वो एक इनजस्टिस हुआ उनके साथ। थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो कीबोर्ड था वो ऊपर था बॉडी से, मतलब जो यूजुअली हाथ पे और सामने होना चाहिए वो ऊपर था, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं था। कितने स्टूडेंट है इस बैच में अराउंड 250 स्टूडेंट्स। हाँ, टोटल कितने टोटल 500 एंड द फोर्थ थिंग, फिर और एक सिस्टम नहीं, पहले तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे वॉशरूम्स बहुत ही बुरे हैं, मतलब यहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं है, पानी नहीं है। मैं 2 बार गई थी, वहाँ पे पानी नहीं था तो मैं रिटर्न आ गई, तो अभी तक मतलब वॉशरूम का एक्सेस नहीं मिला है। फिर यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एक तो जो हम टाइप करते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर विजिबल नहीं है, तो टैब नहीं दिखता, स्पेस मारा है नहीं पता चलता, उससे हमारा ही मिस्टेक होता है। एंड ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट ईयर तक पेपर देके हमें टाइप करने मिलता था, इस बार स्क्रीन से टाइप करना है, जो कि हमारे लिए बहुत नया था। तो यहाँ सेंटर आके पता चला स्क्रीन देख के टाइप करना है, तो हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था, तो स्टूडेंट्स को अचानक से अपना माइंडसेट बदल के फिर टाइपिंग करना पड़ा। तो ये मल्टीपल इश्यूज की वजह से स्टूडेंट का स्पीड अफेक्ट हुआ। ऊपर से बहुत ही अनइमेजिनेबल बात है कि सारे बच्चों फेल हो जाए, सारे बच्चे सिर्फ 2-4 पास हो गए, तो इसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम? सोनाली परदेशी। क्या बता दीजिए आमची सकाळची बॅच होती, हमारी सुबह की बैच थी, लेकिन हम लोगों का प्रॉपर मैनेजमेंट कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े थे और हम लोगों का नाम भी लिखा गया था ना वहाँ पे, तो इतना एकदम बारीक बारीक अक्षरों में लिखा गया था ना, हम लोगों को पढ़ने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई। और जब तक हम लोग ऊपर जाते तब तक मैनेजमेंट चालू था, किसी की एग्जाम चालू हो रही थी, किसी की नहीं चालू हो रही थी, किसी के कीबोर्ड का प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम चालू था। आप लोग कब से आए? हम लोग सुबह 8 बजे से आए हैं अभी और तक वॉशरूम वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कोई आश्वासन मिला आपको ऊपर से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं। प्रशासन से क्या मांगे? हम लोगों को री एग्जाम चाहिए और सेंटर भी नया अलग चाहिए, क्योंकि इस सेंटर में बहुत सारा प्रॉब्लम है इस वजह से। आपका नाम? मेरा नाम मंदा बैराम गिरकर है। आप कहाँ से आए? मैं उल्वे से नवी मुंबई से आई हूँ। मैं सुबह 11 बजे आई थी, मेरी 12:15 की शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे आए नहीं थे, कुछ टेक्निकल उनका इशू हो गया था, उनकी कुछ डिमांड्स थी। तो हम लोग वेट कर रहे यहाँ पे टॉयलेट, जैसे मैडम ने कहा, टॉयलेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, हम लोग बाहर जाके भी अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर एग्जाम में बुलाएंगे तो इसीलिए हम लोग मैंने सुबह से सिर्फ पानी पिया है, वो भी किसी ने अभी प्रोवाइड किया, इसीलिए मैंने खुद से लाया था वही, और बाकी कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से। मेरी 3.5 साल की बच्ची मैं घर पे छोड़ के मेरी भाभी के पास आई हूँ। अभी 6:15 हो गए, मैं 9 बजे से घर से निकली हूँ, और यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमें जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी क्या डिमांड है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए, री एग्ज़ाम दीजिए, किसी अच्छे कंपनी जैसे TCS है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देती है, वैसी कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, ताकि ट्रांसपेरेंटली रहे और एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो, ताकि हमें भी कुछ दिक्कत ना हो और बॉम्बे हाई कोर्ट को भी दिक्कत ना हो। एक तो ये दिसंबर 2025 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तब से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी 7-8 महीने हो गए, तभी भी हम लोग एग्ज़ाम का मतलब वो इन प्रोसेस ही चल रहा है, अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो जजेस आए हैं उनसे कुछ हमें मतलब आंसर वगैरह मिलेगा, तो लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट वाले जबरदस्ती जाके एग्जाम देते, वो भी सुबह से 11:30-12 बजे से आके बैठे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे कि तुम उसी मेंटेलिटी में जाके वहाँ पे एग्जाम देते, जबकि फर्स्ट शिफ्ट वाले अभी तक ऊपर ही बैठे, तो अभी जो 4:30 बजे नीचे आए वो भी जबरदस्ती उनको नीचे बुलाया गया, वो हट नहीं रहे थे वहाँ से। और सेकंड शिफ्ट वाले को बोल रहे कि तुम जबरदस्ती जाके एग्जाम दे के आओ, वरना उसमें तुम्हारा ही नुकसान है अगर एग्जाम नहीं दोगे तो। ऐसे मेंटेलिटी में टाइपिंग का जो स्किल टेस्ट हो कैसे हो पाएगा, आप ही बताओ। मैं राइट, हम लोग फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमारे निगेटिव पूरा दिमाग भर गया है कि ऑलरेडी जो पहले बच्चे ने एग्जाम दी है उसमें से 2-3 लोग पास हुए, ये कैसे पॉसिबल है। बच्चे 26 अप्रैल को एग्जाम हुई थी, तो मतलब जो कुछ बच्चे तो कॉन्फिडेंस होंगे ना कि मेरी एग्जाम निकल जाएगी, मेरा पेपर अच्छा गया था। बच्चे 6 महीने से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे, और उसमें से 2-3 बच्चे पास हुए, ये तो मुझे बहुत बड़ा डाउट है।
ये लोग बोल रहे कि ट्रांसपेरेंटली लकी है, लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ा डाउट है कि 2-3 बच्चे मतलब 50-50% तो रेशियो होना चाहिए ना। अगर 100 बच्चे एग्जाम देते तो उसमें से 50 बच्चे तो मतलब क्वालिफाई करने चाहिए ना। 2-3 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं और यहाँ से कोई आंसर देने के लिए भी तैयार नहीं है। हम लोग सुबह से बैठे हैं।